अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज क्लास 9 के एक्सरसाइज नंबर 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू 20 माइनस 31 b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 3 फाइंड। हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। ये सब चीज़ें हम जब फाइंड कर लें तो फिर हमने शो करना है कि ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है और बी ए होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर है। तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट लेते हैं। और जो आंसर आएंगे, कुछ आंसर हम ऊपर अपने साथ सेव रखेंगे, ताकि क्योंकि बोर्ड तो छोटा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो फर्स्ट ए बी इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 0 माइनस 3 और 1 बी 1 माइनस 1 माइनस 1 और 3। तो मल्टीप्लिकेशन पे हम काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं, तो आप सीख चुके होंगे। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू माइनस 1 और प्लस 0 इंटू 3, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3। तो 2 1s आर 2 माइनस 0, फिर 2 1s आर माइनस 2 प्लस 3 0s आर 0, फिर माइनस 3 1s आर माइनस 3 माइनस प्लस माइनस और 1 1s आर 1 माइनस माइनस प्लस और 3 1s आर 3 प्लस 3 1s आर 3। ए बी बराबर हो जाएगा 2 माइनस 0 से आएगा 2 माइनस 2 प्लस 0 से माइनस 2, फिर माइनस 4 और 3 प्लस 3 6। ये ए बी की वैल्यू आ गई। इन्हें हमने सेव रखना है, क्योंकि लास्ट में जब हम ए बी होल इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट बी ए को फाइंड करना है। तो बी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टी मैट्रिक्स लिखें 1 माइनस 1 माइनस 1 और 3, और फिर ए मैट्रिक्स को लिखें तो 2 0 माइनस 3 और 1। बी ए बराबर हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3, फिर 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1, फिर माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3, फिर माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब बी ए बराबर हो जाएगा 2 1s आर 2 माइनस माइनस प्लस और 3 1s आर 3, 1 0s आर 0 माइनस प्लस माइनस 1 1s आर 1, माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 3 3s आर 9 और माइनस 1 0s आर 0 प्लस 3 1s आर 3। बी ए बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 9, तो माइनस 11 और प्लस 3। ये रहा सेकंड पार्ट। फाइंड ए बी और बी ए, हम दोनों फाइंड कर चुके हैं। तो ऐसा करेंगे कि ये वैल्यूज अपने साथ सेव करके रखेंगे, क्योंकि अब बाकी बोर्ड को हमने मिटाना है। तो ए बी बराबर हुआ, ये यहाँ पे मैं सेव करके लिख लेता हूँ। ए बी बराबर हुआ 2 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 4 6 माइनस 4 6, और बी ए बराबर हुआ 5
5 माइनस 1, 5 माइनस 1 माइनस 11 3, माइनस 11 और 3 के। ये वैल्यूज मैंने इसलिए सेव करके रखी ताकि अब मैं ए बी होल इनवर्स जब फाइंड करूंगा तो मुझे ए बी को फाइंड नहीं करना होगा, इस तरह बी ए होल इनवर्स में इसको फाइंड नहीं करना होगा। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो देखें ए इनवर्स जब फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए डिटर्मिनेंट जो बराबर होगा 2 1 जार 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू माइनस 3, 2 1 जार 2 और माइनस 3 0 जार 0। तो ए डिटर्मिनेंट बराबर हुआ 2 के। इस तरह एडजेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो एडजेंट ऑफ ए वो तो सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करें तो 1 और 2 इस तरह हो जाएगा, मतलब ये जगह चेंज हो गई। इन दोनों की साइन चेंज करें, 0 तो 0 रहेगा प्लस हो या माइनस हो, और माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ये रहा एडजेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर है, ए इनवर्स बराबर है 1 डिवाइड्स बाई ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए के। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाई ए डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, और एडजेंट ऑफ ए 1 0 3 और 2 के। इसे यूं ही लिख देता हूं क्योंकि फर्दर जाके हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मतलब है फिर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी होगी। तो ए इनवर्स की ये वैल्यू होगी। अब बी इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, तो बी इनवर्स भी फाइंड करते हैं, बी इनवर्स भी फाइंड कर देते हैं। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने मालूम करना होगा बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इन दोनों की सॉरी बी डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स नहीं होता, अच्छा, तो 1 इंटू 3 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस और 1 1 जार 1। तो बी डिटर्मिनेंट अगेन बराबर हुआ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के। तो स्टूडेंट्स ये बी डिटर्मिनेंट, अब एडजेंट ऑफ बी मालूम करेंगे। तो एडजेंट ऑफ बी बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करें तो 3 1, और इन दोनों की साइन चेंज करें तो +1 और +1। तो ये एडजेंट ऑफ बी, अब बी इनवर्स बराबर है, बी इनवर्स बराबर है 1 डिवाइड्स बाय बी डिटर्मिनेंट और एडजेंट ऑफ बी के। तो 1 डिवाइड्स बाय बी डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, और एडजेंट ऑफ बी वो बराबर है 3 1 1 1 के। तो इसे भी यू छोड़ देता हूँ क्योंकि फर्दर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो थोड़ा सा इजी होगा। इसे लिख देते हैं उस साइड पे ताकि महफूज रहे हमारे पास। ए इनवर्स बराबर है 1/2 इंटू 1 0 3 2 1 0 3 2 के, और बी इनवर्स बराबर है 1/2 इंटू 3 1 3 1 1 1। अब देखें ये 4 आंसर मैंने अपने पास सेव करके रख ली ताकि अब मैं इनमें फीड कर सकूं। तो अब बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम इसको शो करेंगे कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हमने ये शो करना है। तो देखिए इस पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए बी होल इनवर्स ले लेते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी बराबर है। देखिए ये मैंने सेव करके रख लिया था, अब हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो 2 माइनस 2 ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2, फिर माइनस 4 6, माइनस 4 और 6। इसका हमने इनवर्स लेना है। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए बी डिटर्मिनेंट बराबर होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 4। तो 6 टू जार 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, 4 टू जार 8। तो बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब ए बी डिटर्मिनेंट बराबर हुआ किस चीज के? 4 के। अब एडजेंट ऑफ ए बी, एडजेंट ऑफ ए बी का एडजेंट क्या होगा? तो देखें ये ए बी मैट्रिक्स है, इन दोनों की जगह चेंज करें तो 6 और 2, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे तो 2 और 4। अब क्या करेंगे? अब यू करेंगे कि इसका इनवर्स, तो ए बी होल इनवर्स बराबर होगा 1 डिवाइड्स बाय ए बी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए बी। देखिए आपने ए बी में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह हम 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए ले लेते, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए होता था। अगर मैट्रिक्स का नाम बी था तो हम 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ बी करते, 1 ओवर सी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ सी। इस तरह इस मैट्रिक्स का नाम ए बी है, तो 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए बी। तो फीड करें इसमें को, ए बी होल इनवर्स बराबर हो जाएगा ए बी होल इनवर्स बराबर हो जाएगा किस चीज के? देखिए 1 डिवाइड्स बाय ए बी डिटर्मिनेंट, तो 1 डिवाइड्स बाय ए बी डिटर्मिनेंट 4 के बराबर है, और एडजेंट ऑफ ए बी 6 2 4 2 के बराबर है, 6 2 4 2 के बराबर है। तो ए बी होल इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें इन सारों के साथ, तो 6 1 जार 6 डिवाइड्स बाय 4, 2 1 जार 2 डिवाइड्स बाय 4, 4 1 जार 4 डिवाइड्स बाय 4 और 2 1 जार 2 डिवाइड्स बाय 4। इसे हम मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन चलो इसी हाल ही पे छोड़ लेते हैं और इसे 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड किया, आंसर ये आया। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखें 1 डिवाइड्स बाय 2 इंटू 1 0 1 0 3 2, और फिर 1 डिवाइड्स बाय 2 इंटू 3 1 1 1। अब देखिए 1 बाई 2 और 1 बाई 2 चूंकि दोनों मैट्रिसेस से बाहर हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको इनके अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ये अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन दोनों की 1 0 3 2 और फिर 3 1 3 1 1 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 1 जार 1 डिवाइड्स बाय 2 2 जार 4, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो आंसर क्या आएगा? देखें बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू
1 divides by 4 into 1 3s are 3 plus 0 1s are 0, 1 1s are 1 plus 0 1s are 0, 3 3s are 9 plus 2 1s are 2, फिर 3 1s are 3 plus 2 1s are 2. B inverse A inverse is equal to 1 divides by 4 into 3 1 11 और 3 to 5. तो अब यूँ करेंगे कि तो ये स्टूडेंट्स ये बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह मैंने ए इनवर्स बी इनवर्स लगाया था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यूं करेंगे कि बी इनवर्स है 3 1 1 1 और फिर ए 1 0 3 2, मैट्रिक्स मैंने चेंज लिखे थे। तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1/4 इंटू 3 1 1 1 और 1 0 3 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें 1 डिवाइड्स बाय 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। इनको 1 डिवाइड्स बाय 4 इंटू 3 1s are 3 प्लस 3, फिर 0 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3 और फिर 0 प्लस 2। तो इससे आंसर आएगा 1 डिवाइड्स बाय 4 इंटू 3 प्लस 3 6 2 4 और 2। अब क्या करना है, हमने यूं करना है कि 1/4 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6 डिवाइड्स बाय 4, 2 डिवाइड्स बाय 4, 4 डिवाइड्स बाय 4 और 2 डिवाइड्स बाय 4। तो अब देखें ये 1 आंसर और 2 आंसर सेम आ गए, तो ये पहले वाला जो है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला दूसरे वीडियो में करेंगे, ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमने शो कर दिया। आपने सिर्फ सिंपल लिखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये पहले वाला इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है।